आम जनता जो है का आक्रोश है, इसलिए कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ कानून गलत इस्तेमाल किया गया है। वो जज जो है उसी के लिए लाए गए थे, सबमिट किए गए थे वहाँ पे। राहुल गांधी बोले हैं तो राहुल गांधी से पहले भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी वक्ताएं दी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज्यादा है, ये लोग एक्टिव 1 लाख 1.5 लाख लोग एक्टिव है और रात दिन एक ही डंका बजाते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। बोला पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा पूरा राइट है, जितना हक उनका है उतने ही हक भारत के एक एक बच्चे का है। आप देख रहे हैं दी घंटा, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और इस पर विपक्ष पर जिस तरह से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ प्रोटेस्ट जिस तरह से किया जा रहा है और दमन करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, इस पर आम जनता की क्या कुछ राय है, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग आप पहुंचे हैं गया में। गया का बेलागंज प्रखंड है और बेलहारी गांव के ये तमाम जो लोग हैं, बेलहारी गांव के लोग हैं, इन लोगों की राय जानते हैं। सभी मुस्लिम परिवार से हैं, जानते हैं राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने को लेकर के इनकी सोच क्या है। क्या सोचना है आपका राहुल गांधी की सदस्यता? सोचना है तो एक चीज तो है कि ये तो सरकार की, अगर कांग्रेस की सरकार है और जुगों जुगों से चली आ रही है। एट फर्स्ट उनके दादाजी जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि गांधी परिवार और गांधी का नॉमिनेट भी उन्हीं लोगों ने किया है। तो इसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है तो न्यायालय से तो अलग हम लोग नहीं हैं। तो जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वोपरि है, इस बात को हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर राजनीतिज्ञ लोग अगर इस बात को मानते हैं कि क्या करना है, इसमें क्या हो सकता है, तो वो तो भाई प्रोटोकॉल उन्हीं लोग जानेंगे। कांग्रेस के सभी नेता प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का किसी अच्छे परिवार, ठीक है हर लोग को उससे गलती होती है, अगर कुछ उस टाइप का उनको निकल गया, मुंह से निकला या जो भी हुआ, मोदी जी अडानी जी जो भी वो बोले, ये तो खैर गलत है कि किसी पे डायरेक्ट निशाना साधना। क्योंकि हो सके राहुल गांधी जी भी लोग मतलब अपने भावावेश में बोलते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन इसमें जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी, बैनर लगा है पटना में, राजधानी पटना में, बिहार के योगी आदित्यनाथ सम्राट चौधरी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में हैं और वहाँ काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी का चल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी थे जो कि एक अच्छे नेता थे। हम अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, ना बीजेपी को बोलेंगे, ना समाजवादी पार्टी को बोलेंगे, क्योंकि उन लोग का अपना प्रोटोकॉल है। तो उस चीज़ में उनको इन्वॉल्व हम लोग उतना पॉलिटिक्स में नहीं है। बट ये है कि सबका अपना अपना है, अपना कर रहे हैं, जिनको जहां अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। और रही बात सम्राट चौधरी की, तो पटना तो बेसिकली हम पटना से रिलेटेड हैं। तो पटना हम थे तो सम्राट चौधरी आए, संयोग से उस दिन हम लोग मिले नहीं, मगर गए ही नहीं, देखे ही नहीं। इस तरह के दिखाने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ हैं आपके बिहार के सम्राट चौधरी। हाँ, तो क्या मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ से डर लगता है? नहीं, क्यों डरेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और आपसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, बयानबाजी, और अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा बयान दिया है, इसको लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है, आप क्या कुछ सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सबको बोलने का अधिकार है। यहाँ देश हमारा जो है सबके संविधान से चलता है। हमारा जो संविधान है भारत का, ना कि किसी नेता के बोलने से चलेगा, ना किसी के कहने से चलेगा। देश का जो संविधान है, जो लॉ है, जो कानून है, उसी से हमारा देश चलेगा। ठीक है, राहुल गांधी बोले हैं तो राहुल गांधी से पहले भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी वक्ताएं दी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष में आज हमारा नेता राहुल गांधी है और इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया, जो पॉलिटिकल लिहाज से कहा जाए तो सबसे निचले स्तर पे इस तरह का काम किया जा रहा है। इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए देश में। एक बड़े नेता हैं, अगर कोई बात है तो बात करनी चाहिए, ना कि एट ए टाइम एकदम सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनके बगले को खाली कराने का नोटिस उनके ऊपर भेज दी जाए। तो हमारे समझ से इस तरह का नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है। हमको एक चीज़ बताइए कि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने अपने आप को आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने ही किया हो, लेकिन अगर लगाया है योगी आदित्यनाथ की तरह तो उनका सोच है, हमारा उसमें कोई सोच नहीं है।
क्योंकि मैं अपने पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मेरा अपना अच्छा, लक्ष्य। मुरादाबाद की एक घटना है। मुरादाबाद में बजरंग दल के द्वारा मस्जिद में ये घरों में नमाज पढ़ा जाता है, इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस ने कंप्लेन किया गया, उसके बाद कार्रवाई हुई। हालांकि बाद में जो बजरंग दल पर ही कार्रवाई हुई, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि घरों में मुसलमान मस्जिद में नमाज घरों में नमाज नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत बोला पहले, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा पूरा राइट है, जितना हक उनका है उतने ही हक भारत के एक एक बच्चे का है। यहाँ रहने वाले हर जात का हक बराबर है, हिस्सा बराबर है, इसलिए हमारा जहाँ धर्म है, जहाँ मस्जिदें हैं, हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे, उसमें किसी तरह का कोई रोक घरों में नहीं। नमाज पढ़ना घरों में नमाज पढ़ना वक्त पे घर पर भी पढ़ सकते हैं। इसी का तो मुद्दा था। आप बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के चला गया, इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? राहुल गांधी ने जो मोदी बोला था, तो मोदी को पर्सनल नहीं बोला था, किसी का पर्सनल उसमें नाम नहीं था, एक जाति विशेष पर नाम था मोदी, समझ रहे हैं। तो उन्होंने जो उन्होंने समझ में आया, ऐसे ऐसे तो नेता ही बोलते ही जनता क्या सोचती है इसको लेकर? आम जनता जो है का आक्रोश है, इसलिए कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ कानून गलत इस्तेमाल किया गया है। वो जज जो है उसी के लिए लाए गए थे, सबमिट किए गए थे वहाँ पे, और वहाँ से कुछ दिया गया। इसके लिए हमारी जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुप्रीम कोर्ट में आचार संहिता के खिलाफ वहाँ पे लग जाएंगे और जाएंगे, उनकी सदस्यता को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस टाइप का जो हो रहा है हमारे भारत में, क्या कुछ हो रहा है भारत में? भारत में जो कुछ भी गलत तरीके से हो रहा है, विपक्ष पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दरभंगा में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा, इस पर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान तो कभी हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। बैनर क्यों लगा हिंदुस्तान दरभंगा में? ये तो किसी भी दबंग लोगों ने लगा दिया, लोकल पॉलिटिक्स के लोगों ने लगा दिया। कौन से पॉलिटिक्स के लोग थे ये? वही सब बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के गुंडे लोग थे, बीजेपी के जो बाहुबली लोग हैं, वो लोगों ने ऐसा काम किया। लेकिन ये हमारा हिंदू राष्ट्र न हुआ है, कभी हिंदू राष्ट्र न होगा। ये सारे देश के हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, रहते आए हैं और रहते रहेंगे। यहाँ सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, दरभंगा में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा, पोस्टर लगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं आप नहीं जानते, ये बजरंग दल और आरएसएस के लोग का काम है, और किसका काम रहेगा? इन लोगों का काम है, 8 साल से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इनका यही काम है, कि रात दिन एक ही काम करो। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज़्यादा है, ये लोग एक्टिव 1 लाख 1.5 लाख लोग एक्टिव है, और रात दिन एक ही डंका बजाते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। सब कोई जानता है 70 साल में जो नहीं हुआ वो 8 साल में क्या हो जाएगा। अब इनका बेवकूफ़ी का कुछ कह तो नहीं सकते हैं। आज सरकार इनकी है, कल किसी और की होगी, फिर ये 8 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद दूसरी सरकार आएगी तो फिर ये करके दिखाएंगे तो इनको समझ में आएगा। अभी तो सबसे बड़ा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने जी। योगी आदित्यनाथ की तरह उनको प्रेजेंट किया, उनके कार्यकर्ता ने। प्रेजेंट करने से क्या हो जाएगा? प्रेजेंट करने से क्या होगा? अब जैसे 10 लोग आपके चाहने वाले हैं तो वो आपको सम्राट बोल दे या जो बोल दे, ये पूरा बिहार एक्सेप्ट कर लिए तो नहीं ना हो सकता है। ये तो बेवकूफ़ी है, एक और क्या। एक पॉलिटिकल लाइन से जो जिस लाइन का है, जो जिस पार्टी से है, उस पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब उसको सपोर्ट किया जा रहा है तो वो जाने, बाकी और पार्टी तो इसके तो विपक्ष में तो जान ही रहे हैं कि सब इसके खिलाफ। तो ये थे बेलागंज की जनता जो खुल करके अब मुद्दों पर बोल रही है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ों पर, खास करके दरभंगा में जिस तरह से बैनर लगा हिंदू राष्ट्र को लेकर के, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।